India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. India is the future. को लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत के साथ एक 10 साल का दिफाई मुआहदा कर लिया है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका भारत के साथ इस मुआहदे के बाद एक ऐसा अलायंस बना लेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ हो गया है। तो दोस्तों, भारत और इजराइल की दोस्ती, भारत और इजराइल के बढ़ते संबंधों की वजह से पूरी दुनिया जो है हैरान है, लेकिन परेशान जो है वो एक ही मुल्क है, पाकिस्तान। अब जाहिर सी बात है, अभी तो खबर ये आ रही थी यार कि इजराइल से आपके आर्मी चीफ ने डील किया था, $10,000 चाहिए थे पर सोल्जर्स उन्हें गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भाड़े का टट्टू बनाकर भेजने के लिए, लेकिन इजराइल बोला कि $100 देंगे पर सोल्जर, तो उस पर शायद मामला कुछ अटका हुआ है। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, अंदर से खबरें आती रहती हैं, बट भाड़े की टट्टू तो है आपकी आर्मी। और मैं बता रहा हूँ, गाजा में जाएगी आपकी फौज। आज मैं आपको कह रहा हूँ, आप लिख कर रखिएगा, गाजा में जाएगी आपकी फौज। डॉलर जो मिलेंगे खैर, तो ऐसा हुआ कि इजराइल का एक डेलीगेशन भारत आया हुआ था और काफ़ी सारी पैक्ट हुए हैं, डील्स हुई हैं, बातें हुई हैं, फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है। और ये पाकिस्तान को फूटी आंख नहीं सुहा रहा। हमारी बला से यार तुम्हें फूटी आंख सुहाए चाहे ना सुहाए, हमारा फायदा जिस काम में होगा, हमारे देश के लोगों का फायदा जिस काम में होगा, हम वो काम करेंगे। आज इजराइल जो है डिफेंस की टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे है। वो जो हथियार डेवलप कर लेता है, जो वो कॉन्सेप्ट लेकर आता है, जो वो चीजें लेकर आता सोचता है, वो फार बियॉन्ड है भाई। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो इस तरह के फ्यूचर वेपन्स के बारे में सोचता है। आज आप सोचेंगे और पता चले कि इजराइल बना चुका है उससे या काम कर रहा है उस पर, तो बहुत बड़ी बात है। इजराइल के वेपन्स, मिसाइलें हमने देखी हैं, वो जबरदस्त हैं। तो हमें बिल्कुल इस बात पे बहुत अच्छा महसूस होना चाहिए कि इजराइल हमारा दोस्त है, हम उसके साथ कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी बातें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है इस पैक्ट में। आने वाले वक्त में इसका असर दिखेगा। इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, इंडियन कंपनीज़ की वहाँ पर, वहाँ की यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, और बहुत कुछ हम बना भी रहे हैं, बराक एटम बना रहे हैं। तो आने वाला वक्त जो है वो भारत और इजराइल का है। इंडिया इजराइल आई। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है, और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट। इजराइल जो है इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर रहा है। चीमा जी, कब समझेंगे आप? नहीं समझेंगे नहीं आप जानबूझकर ऐसा करते हैं। इजराइल इंडियन मेड वेपन्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इजराइल और इंडिया ने, जैसा कि आपने बताया, अब वही है ना, बात करने की बात है कि आप किस एंगल से बात करो। आपने बताया कि ज्वाइंट प्रोडक्शन, तो ज्वाइंट प्रोडक्शन है भाई, मिलकर बनाया है बराक 8 को हमने। और उसके 2 वेरिएंट है, LRSAM और MRSAM, जो लैंड और सी वेरिएंट है। हम उसका यूज कर रहे हैं, हमारे शिप्स पे लगे हुए हैं। लेकिन ओरिजिनली ये जो टेक्नोलॉजी है वो इजरायली है, इंडियन टेक्नोलॉजी नहीं है। बराक 8 इज ए इजरायली टेक्नोलॉजी जो हम मिलकर बना रहे हैं, डेवलप किया। तो ये मत कहिए कि आउट हो गया कि इंडियन वेपन्स जो है वो इजराइल यूज कर रहे हैं, फिर तो सारे आप चाइनीज वेपन यूज करते हैं। F-16 छोड़ दें, एक आध चीज और छोड़ दें तो है, तो इसमें क्या हो गया?
और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है इंडिया ने ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया इजराइल की जो नेवी है वो भी इसको इस्तेमाल कर रही है, ये बराक 8 मिसाइल को। और इससे जो इरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के ऊपर, उनको रोका जा रहा है। इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग, द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है। और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट केम इनटू द सर्विस और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ये सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं। और इसके बहुत ज़्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके हैं। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीज़ें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर रहा है। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखें इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है और देयर आर मैनी पीपल हु नो दिस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जानते हैं और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे। और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा। और अंडर दिस वो जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख लें कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दोनों ममालिक के दरमियान 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। अमरीकी वजीर जंग जो हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने चलिए तो अमेरिका से बात हुआ। जब देखिए, लेकिन जो चीमा जी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ना बार बार, आपने उनकी पूरी बात सुनी होगी, इंडियन मेड वेपन इजराइल यूज कर रहा है, इंडिया बना के वेपन दे रहा है इजराइल को, तो फिर चाइना भी तो आपको बना के दे रहा है, अमेरिका भी तो आपको बना के दे रहा है, तो इसमें कौन सी बिग डील है। लेकिन आप ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि देखो चूंकि इजराइल हमारा दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है, तो ये मुसलमानों में ये मैसेज जाए कि देखो इजराइल को हथियार दे रहा है भारत, तो भारत मुसलमानों का दुश्मन हुआ। तो फिर चाइना आपको दे रहा है, आप चाइनीज वेपन यूज नहीं करते हो? करते हो ना। तो जेफ ब्लंडर, जेफ थंडर जो भी है, आप उसको कहते हो ना कि ज्वाइंट प्रोडक्शन है, हालांकि वो ज्वाइंट प्रोडक्शन नहीं है, असेंबल करते हो आप लोग। मैं तो फिर कह रहा हूं कि साबित कर दो कि आप प्रोडक्शन करते हो। JF-17 का सारी टेस्टिंग, सारा प्रोटोटाइप सब तो चाइना में बनता है, यहां पर आके असेंबल होती हैं चीजें। तो इसमें क्या बिग डील है? बिग डील ये है कि आप नैरेटिव बदलना चाहते हो, आप ये मैसेज देना चाहते हो पूरी दुनिया को, खासकर मुसलमानों को, कि भारत इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है फिलिस्तीन के खिलाफ। भारत इजराइल में जो इजराइल मुसलमानों को मार रहा है फिलिस्तीन में, जो जन्मजात दुश्मन है मुसलमानों का, उसके साथ खड़ा है। यह है आपका मैसेज। कामयाब नहीं होगा, ये करते रहिए। जो फिलिस्तीन से या गाजा से जो बयान आते हैं उनका क्या करेंगे? जो फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर हैं या जो वहां के एम्बेसडर हैं, वो जब भारत की तारीफें करते हैं, वो कहते हैं कि गाजा में रिकंस्ट्रक्शन होगा तो वो भारत के बगैर मुमकिन नहीं है, उसका क्या कर लोगे? कैसे दबा दोगे उनको? वो भी बातें तो दुनिया के मुसलमानों तक पहुंच रही हैं। भाई वो क्लिप लगाइए जिसमें फिलिस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि भारत को थैंक यू कर रहे थे कि किस तरह का काम किया है फिलिस्तीन में भारत ने। India has been helping us here beside the humanitarian aid to Gaza.
there are quite a number of initiatives that has been taken by Indian government, Prime Minister Modi and his government. It has to do with support for Palestinian economy, and it has support for some education, and support for a women empowerment, and support for medical and health sector. As I said, through the construction of a hospital, that's a $30 million project. India is important player in this. Usually, India is not a donor country, but for Palestine, India has actually contributed into this direction. तो इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं। वन साइडेड नैरेटिव नहीं चलेगा। इंटरनेट की पावर आपके पास भी है, इंटरनेट की पावर हमारे पास भी, बट हम फैक्ट के साथ बात करते हैं। आप जो ये तोड़ मरोड़ कर बातें कर रहे हैं, ये जो दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, इजराइल के साथ मुसलमानों का दुश्मन भारत इजराइल के साथ खड़ा है, भारत हथियार दे रहा है, भारत में बने हथियार, ये चलेगा नहीं। उन्होंने कोलालमपुर में अपने भारतीय हममनसब राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उसके बाद इस पेशरफ्त का ऐलान हुआ। पीट हेग्सेथ ने जो वेबसाइट है एक्स, उस पर ये बताया कि ये जो मुआहदा है ये ख़ित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के लिए दिफाई तवाज़ुन जो है उसके लिए संग मील की हैसियत रखता है। और पीट हेग्सेथ के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, फिर मालूमात का तबादला और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा होगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम कदम है, जो कि मुस्तकबिल में ज़्यादा गहरा होगा और मौसर दिफाई ताल्लुकात की जो राह है वो हमवार करेगा। दोनों वज़रा के दरमियान जो मुलाकात थी वो आसियान डिफेंस समिट के दौरान हुई थी, और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका ने अगस्त में भारत की जो रूसी तेल की ख़रीदारी थी उस पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए भारतीय मसनूआत पर 50% टैक्स लगा दिया था। और फिर उसके बाद भारत ने अमेरिकी दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया था। लेकिन बहरहाल फिर ये दोनों ममालिक जो हैं वो आज दिफाई ख़रीदारी के मंसूबों पर नज़रसानी भी उन्होंने की। अब एक साथ एक मरतबा फिर ये दिफाई मंसूबे बंदी करते हुए नज़र आते हैं। और अब जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ताल्लुकात दोबारा से किस तरह जुड़ रहे हैं। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है, और मेरे अपने लोग भी और जो मेरे दोस्त हैं मेरी फौज के अंदर, मेरे दुश्मन भी, वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, हमारे अर्दली आजम पाकिस्तान की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। तो ये चक्कर क्या है, समझने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके ऊपर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है, और अफगानिस्तान से रिलेटेड भी एक मामला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा मुख्तसरन, लेकिन तफसील मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। चलिए छोड़िए, बंद करते हैं वीडियो को। एक तो बात हो गई भारत और इजराइल के बीच, और ये मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले टाइम पे भारत और इजराइल के बीच का जो ये कॉपरेशन है, बीच के जो रिलेशन है, वो एक नए एरा में पहुंचने वाले हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेंस रिलेशन, हथियारों का बनना, मैन्युफैक्चरिंग, नई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। भारत को मॉडर्न वेपनरी में ये बहुत आगे ले जाने वाला है, बहुत आगे। और इजराइल भी चाहता है कि वो भारत से इस डिफेंस के सेक्टर में बहुत ज्यादा क्लोज रहे, क्योंकि भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास मैन्युफैक्चर करने की पावर है, भारत के पास स्पेस है, और इजराइल के पास ब्रेन, इजराइल के पास आइडियाज हैं। और ये दोनों भाई जब मिल जाएंगे तबाही बनेंगे। फिर दुश्मन के बारे में सोचना नहीं। हम इजरायली बहुत सारे सिस्टम यूज करते हैं, हम इजरायली गन्स यूज करते हैं, टेबोर यूज करते हैं, नेगेव यूज करते हैं, स्पाइडर जो उनका शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस है उसका यूज करते हैं। आगे और भी चीजें आने वाली हैं। दूसरी बात, जो भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पैक्ट होगा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आदिल ने बात सही कही कि पुचकारना पाकिस्तान को
और डील कर लेना भारत के साथ, तो पाकिस्तानी समझे कि उनके साथ क्या गेम चल रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि भारत और अमेरिका मिलकर ये गेम न बजा रहे हो पाकिस्तान का? लॉन्ग टर्म पाकिस्तानियों की समझ कम है ना, उनको समझ बातें लेट आती हैं, और जब तक आती है समझ तब तक गेम हो चुका होता है। बाकी आप खुद समझदार हो। आप क्या कहते हो दोस्तों? कमेंट करिए, बताइए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,